हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों गेमिंग स्ट्रीमिंग के लाइन में अगर आप जाना चाहते हो और गेमिंग ई स्पोर्ट्स की लाइन में अगर आप जाना चाहते हो, दोनों के अंदर काफ़ी फर्क है भाई। अगर आप ई स्पोर्ट के अंदर जाते हो तो ओनली आप गेमिंग पे फोकस करते हो। अगर आप गेमिंग स्ट्रीमिंग की तरफ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप एंटरटेनमेंट की तरफ फोकस करते हो। तो बहुत सारा डिफरेंट थिंग। अगर आप लोग सोचते हो कि दोनों एक ही चीज है तो नहीं भाई, दोनों एक ही चीज बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। कैरी मिनाती भाई वो स्ट्रीम करता है, वो एक एंटरटेनर है। और अगर मोटल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गेम प्ले को, तो भाई वो एक ई स्पोर्ट प्लेयर है। तो दोनों के अंदर दोस्तों डिफरेंस है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं चीजों के ऊपर कि भाई अगर आप इस लाइन के अंदर अगर आप आते हो तो किन किन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके की मार्केट में जो है अभी तक जो टॉक्सिसिटी जो फैलती हुई आ रही है और जो लोग अभी तक आगे बढ़े हैं उन्होंने किस तरीके से जो है मतलब कि टॉक्सिसिटी फैलाई है गेमिंग के अंदर में। इन सभी चीजों के बारे में मैं आज बात करूंगा। और इस चीज को आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपको फ्यूचर के अंदर ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप दोस्तों स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो भाई आपको डेफिनेटली इन चीजों को अगर कर रहे हो ये चीजें तो आपको रोकने की जरूरत है। तो अभी इसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी न्यूज आपको बताता हूं कि अभी से लगभग हफ्ते भर पहले की बात है, हफ्ते से 10 दिन हो गए होंगे लगभग, कि भाई मोर्टल ने फ्री फायर गेम खेला और उसको उस गेम के ऊपर बहुत ज्यादा हेट पड़ी। यानी कि उससे पार्टिकुलर वीडियो के एज कंपेयर टू द अदर वीडियोस जो वो पबजी की खेला करता था या कोई और जो गेम वो खेला करता था, तो वो उसके गेम के कंपैरिजन में जो उस स्ट्रीम पे पार्टिकुलर उस स्ट्रीम पे उसे सबसे ज्यादा डिसलाइक मिले थे और नेगेटिव कमेंट्स जो है उसको देखने को मिले। दैट्स व्हाई इन्होंने उस पर कमेंट भी हाइड कर दिया, मतलब कि डिसेबल कर दिया, जिसकी वजह से उस पर कमेंट या लाइक डिसलाइक जो है वो ना करे लोग जो है, ताकि मतलब नेगेटिविटी ज्यादा ना फैले। तो देखो क्या है कि भाई ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने, इस पे कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई मैं हेट करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई आखिर ये क्यों हो रहा है और आपको जो है फ्यूचर के अंदर क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जो जिसकी वजह से कल को अगर आप गेम अगर स्विच करते हो तो भाई आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं ना कहीं। देखो सबसे पहली बात कि आप इंडिया में रहने लग रहे हो और इंडिया की जो पॉपुलेशन है और इंडिया के लोगों की जो माइंडसेट है वो पूरे वर्ल्ड के लोगों के माइंडसेट से ना बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होता है। बिल्कुल डिफरेंट एंड वाइड कैटेगरी ऑफ माइंडसेट के लोग यहाँ पर रहते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो। मतलब इसको आप नेगेटिव वे में मत लेके जाना, पॉजिटिव वे में लेके जाना, और इस बातों को मैं आगे कनेक्ट कर दूंगा कैसे, आप ये चीज देखना। दूसरी बात है कि भाई देखो क्या है कि गेमिंग कम्युनिटी अभी इंडिया के अंदर अभी बूम होना शुरू हुआ है। यानी कि अभी जो है गेमिंग कम्युनिटी की शुरुआत है। गेमिंग ना अभी मतलब एक समझ लो कि पहले स्टेप पर है, फर्स्ट स्टेप पे है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो गेमिंग हकीकत में कितने दिनों से आखिर फेमस है, पिछले 2 साल से मैक्सिमम होगा यार। 2019 के अंदर में पबजी का टूर्नामेंट हुआ, मोर्टल एंड डायनेमो जैसे जो प्लेयर्स थे वो निकल करके आए सामने। एंड मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, मैं सबका नाम नहीं जानता, मतलब मेन 2 नाम है जो इनको मैंने देखा है अपने सामने भाई फेमस होते हुए, तो डेट्स वाई मैं नाम नहीं लग रहा हूँ कि भाई ये 2 नाम निकल करके आए, लोग फेमस हुए। फिर आप देखोगे कि 2019 खत्म होती 2020 आया एंड फरवरी आते आते भाई साहब कोरोना का सिस्टम आ गया और पिछले 7-8 महीने से लगातार जो है लॉकडाउन में बढ़े हैं लोग। और इन लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भाई साहब जो गेमिंग इंडस्ट्री जो बूम हुआ है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे हाईएस्ट गेम प्ले करने वाले और देखने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं, वैसे देखा जाए तो और भी कंट्रीज हैं, चाइना भी आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इंडिया का मार्केट ना गेमिंग के लाइन में वो बिल्कुल मतलब डिफरेंट है और नेक्स्ट लेवल गया है इस 2020 के इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर में। देखो यहाँ पर कहना मैं यहाँ पर ये चाहने लग रहा हूँ कि भाई जितने भी स्ट्रीमर हो, चाहे वो फेमस हो चुके हो या चाहे जितने लोग नए लोग आने वाले हैं, एक बात आपको समझना होगा कि भाई जो गेमिंग है ना और जितनी भी नए नए गेम्स आने लग रहे हैं, चाहे वो पबजी हो, फ्री फायर हो, पबजी पीसी हो, चाहे आप सीओडी उठा लो, सीओडी एम उठा लो और सीओडी वॉरफेयर उठा लो, गेम्स भाई अनकाउंटेबल होंगे। फ्यूचर के अंदर आने वाले समय में भाई दुनिया भर के गेम्स आएंगे। मतलब ये तो आप समझ लो कि शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं गेमिंग की इंडिया के अंदर में। आने वाले समय में भाई साहब नेक्स्ट लेवल गेमिंग होने वाली है, एक से बढ़कर एक गेम आने वाली है। तो आपको जो है ना सबसे पहली बात की टॉक्सिसिटी फैलाने से ना रोकना होगा। सबसे पहली बात वो इसलिए रोकना होगा क्योंकि अगर आपने देखोगे तो रिसेंट में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि भाई मोर्टल ने पबजी की का वो प्लेयर था, यानी कि स्पोर्ट उसने रिप्रेजेंट किया, तो लोग यहाँ पर ये समझ बैठे कि भाई जो मोर्टल है वो केवल पबजी प्लेयर ही है ओनली। देखो ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात है कि अगर आप कोई स्ट्रीमर हो या अगर आप कोई गेमर हो,
तो गेमर कभी आप एक ना इस वीडियो कैटेगरी के लाइन में कभी भी आप एक नहीं बन सकते हो, क्योंकि कभी नहीं पता कि भाई कौन सा गेम जो है वो कब बंद हो जाए या क्या प्रॉब्लम आ जाए, क्या प्रॉब्लम दिक्कतें आ सकती है किसी भी गेम के साथ में। आप पबजी मोबाइल वही उठा लो, कहीं ना कहीं किसको पता था कि भाई पबजी मोबाइल एकदम से बैन हो जाएगा। दुनिया तो ये सोच रही थी कि भाई पबजी तो मतलब एक टाइम पे आकर के बहुत बड़ा नेशनल गेम बनेगा, फलाना ढिमकाना। भाई बेशक आने वाले 4-5-2-1 महीने के बाद जो है पबजी मोबाइल जो है वो अनबैन हो जाए, इंडिया के सर्वर आ जाए, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर समझना होगा कि पबजी मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि आप इसको एक गेम तो ले रहे हो, लेकिन आप इसको मतलब एज अ कैरियर के तौर पर आप इसको टच कर दे रहे हो। दिक्कत की बात यहाँ पर ये है। स्ट्रीमिंग क्या होता है कि भाई लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आते हैं कि भाई कोई एक बंदा है वो एंटरटेन कर रहा है, वो गेम प्ले देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, आपको थोड़ी खुशी मिलने लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है। और YouTube है, YouTube आपको उसके बदले में पैसे भी दे रही है, एड रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ब्रांड्स आ रही है। तो देखो क्या है कि भाई ना मतलब ये जो पबजी मोबाइल मतलब कि हमारे इंडिया में पता है आपको मोबाइल क्यों आखिर मतलब कि मोबाइल गेम्स क्यों फेमस है। हकीकत में अगर मैं बताऊं एक बात आपको, तो पबजी मोबाइल या मोबाइल गेम्स जो है वो ई स्पोर्ट्स का कोई हिस्सा है ही नहीं एक तरीके से। बाहर अगर आप देखोगे तो मोबाइल का कोई नामो निशान ऐसा थोड़ी है कि फोन आज से पहले बाहर नहीं था। आज भी अगर आप देखोगे कि अमेरिका वगैरह में या फॉरेन कंट्रीज के अंदर में मोबाइल्स गेम का इतना ज्यादा चलन नहीं है भाई। ये केवल इंडिया के अंदर में है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं भाई वो पैसे लगा रही हैं इन स्पोर्ट्स के पीछे, वो पैसे जो है ये फंड रेज करने लग रही हैं। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया ESL जो ई स्पोर्ट्स जो है लीग्स वगैरह कराने लग गई है। मतलब कि समझ लो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया आज की डेट में जो लीग्स कराती है, जो किसी भी गेम्स का लीग करा सकती है। मतलब चाहे वो COD ले लो, चाहे आप ले लो मॉडर्न वॉरफेयर ले लो, चाहे आप GTA 5 का ले लो, वो किसी का भी करा सकती है, क्योंकि वो केवल एक ई स्पोर्ट लीग है, ना कि वो पबजी मोबाइल लीग है। आप ये समझो मतलब कि आपको कभी भी ना अपने माइंड को एक गेम के पीछे ना बिल्कुल वो नहीं करना है कि भाई यही है मेरा, क्योंकि कल को अगर वो बैन हो गया तो फिर आप क्या कर लोगे उस चीज के पीछे। आप तो ये कहोगे कि भाई ये तो बंदा केवल एपेक्स खेलता था, ये बंदा केवल पबजी मोबाइल खेलता था, और डेट्स वाई जो है लोगों को हेट पड़ती है बाद में। अगर आप देखोगे अभी तो ये जो मैं बता रहा था ना कि जो टॉक्सिसिटी की बात मैं कहने लग रहा था, ये टॉक्सिसिटी ये इसलिए भी फैलने लग दी है यहाँ पर क्योंकि जितने भी पबजी मोबाइल के जितने भी पुराने प्लेयर्स थे, जितने भी पुराने प्लेयर्स हों, मैं नाम नहीं लूंगा, उन सब ने एक टाइम पे जो है कहीं ना ये इन्होंने खुद टॉक्सिसिटी फैलाई है कि भाई फ्री फायर तो बहुत बेकार गेम है, फ्री फायर कौन खेलता है, फ्री फायर बच्चे आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर के पता नहीं लोग क्या क्या बोलते थे। मतलब मैंने देखे हैं लोगों के, मैं स्ट्रीम पे बड़े बड़े स्ट्रीमर्स, आप चाहे किसी भी स्ट्रीमर को उठा लो, मतलब कि मैं नाम नहीं लूंगा इस चीज के अंदर में, लेकिन मैं आपको एक बार डेफिनेटली कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बात जो टॉक्सिसिटी है ना कि भाई फ्री फायर आज की अगर आप देखोगे तो फ्री फायर भाई पबजी मोबाइल देखो बैन हो गया और आज में फ्री फायर ही बूम पर है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और फ्री फायर के प्लेयर्स कहीं ना कहीं आज आगे बढ़ने लग रहे हैं। तो मजबूरन में कहीं ना कहीं आज पबजी मोबाइल प्लेयर्स को भी आज कहीं ना कहीं जो है ये फ्री फायर खेलना पड़ रहा है। तो अब क्या था कि जो फ्री फायर के जो प्लेयर था वो ये कहता भाई पबजी मोबाइल हम नहीं खेलते, पबजी मोबाइल कोई गेम थोड़ी है, मतलब हम नहीं खेलते, मतलब ये, और पबजी मोबाइल वाले बंदे ये कहते हैं कि भाई फ्री फायर कोई गेम है क्या, हम वो खेलेंगे क्या, बेकार सा गेम है, टट्टी सा गेम है, XYZ जो भी है, मतलब ग्राफिक बेकार है, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे। तो इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक टाइम पे खुद अपनी टॉक्सिसिटी फैलाई, यानी कि पबजी मोबाइल ने पहले फ्री फायर के लेकर के उठाई और फ्री फायर ने फिर पबजी मोबाइल का किया। दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे तो जो फ्री फायर के ऑडियंस है वो पबजी मोबाइल पसंद नहीं करते, और जो पबजी मोबाइल के ऑडियंस है वो फ्री फायर पसंद नहीं करते। यानी कि आप ही समझोगे ये बहुत बड़ी एक टॉक्सिसिटी है कहीं ना कहीं है, जिसको हमें दूर करना चाहिए। और इस चीज का केवल एक ही उपाय है कि भाई आप कभी भी ये मत कहो कि ये गेम बुरा है या ये गेम सही है या ये गेम मतलब कि बेकार है, इसका वो बेकार है, इसके ऑडियंस बेकार है, यहाँ बच्चे आते हैं, फलाना ढमकाना, कुछ मत बोलो इन चीज़ों में कभी भी, क्योंकि आप एक स्ट्रीमर हो और स्ट्रीमर का कुछ नहीं पता। कल को अगर आपकी ऑडियंस ये कहोगी कि कहेगी कि भाई आप फ्री फायर खेलो, कल को अगर आपकी ऑडियंस अगर ये कहेगी कि भाई आप COD मोबाइल खेलो, तो भाई आपको वो खेलना पड़ेगा। अगर आपकी ऑडियंस ये कहती है कि आपको भाई GTA 5 खेलो, तो आपको वो खेलना पड़ेगा। तो आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आपको कभी किसी एक गेम को ना प्रमोट मत करो, एक ही गेम को जो है आप मतलब उसी को ही डायरेक्ट कैरियर ना बना लो। एटलीस्ट स्टार्टिंग की अभी 5 साल, क्योंकि जब तक ये शुरुआत के 5 साल नहीं बीत जाते ना,
इन ई स्पोर्ट्स की लाइन के, और तब तक जब तक ये पता ना लग जाए कि कौन सा गेम जो है वो लॉन्ग लाइफ जो है वो एक स्टेबल होकर के चलने वाला है, तब तक आप किसी भी एक चीज के अंदर जो है वो कैरियर नहीं बना सकते हो। क्योंकि जब भी कोई नई चीज जब फेमस होती है तो भाई डेफिनेटली उस वक्त जो है बहुत सारी चीजें कमियां होती हैं, गवर्नमेंट को समझ में आने में बड़ी दिक्कत होती है। आप स्टार्टिंग में बिटकॉइन का ही ले लो ना यार, क्रिप्टो करेंसी जो है मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से चला, बिटकॉइन का रेट 45 लाख तक चला गया, मतलब कि हाईएस्ट गया था 45 लाख तक बिटकॉइन का प्राइस, एंड देन एकदम से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया। अब फिर साल डेढ़ साल के बाद जो है गवर्नमेंट ने बकायदा क्रिप्टो करेंसी को अप्रूव कर दिया। तो ये क्या है, ये आप ये समझो, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को और अपनी इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको समझने में टाइम लगेगा कि आखिर इसकी की जो क्या अहमियत है, इसकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसके फ्यूचर है नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग के जो 5 साल है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है गेमिंग कम्युनिटी के अंदर। बूम तो कर रहा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी आएंगी। कल को लॉज एंड टैक्सेस के अंदर भी चेंजेस आएंगे। कल को आपको हो सकता है कि आप जो चैनल खोल रहे हो उसको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़े गवर्नमेंट की नज़र में। बहुत सारी चीज़ें आप हो सकती है, आप ये समझो। आप केवल एक गेम को बिल्कुल अपना कैरियर मत बना लो, चाहे वो कोई भी प्लेयर्स हो, मैं कहूँगा चाहे वो एपेक्स का प्लेयर हो, CODM का प्लेयर, जो लोग बिल्कुल फेमस हो चुके हैं मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग अभी नए लोग हैं, नए कैरियर बनाने लग रहे हैं, या जो इवन जितने भी पुराने लोग हैं, उनको एक चीज़ें भाई करनी चाहिए, उनको हर एक गेम को सपोर्ट करना चाहिए। चाहे आप बेशक से PUBG मोबाइल आप सपोर्ट करते हो, चाहे आप COD को पसंद करते हो, तो दैट्स योर चॉइस। आप खेलो, आपकी ऑडियंस अगर उस टाइप की है तो आपको उस चीज़ में जाओ। अपना कैरियर अगर उस चीज़ के अंदर आपको दिख रहा है, अगर उस चीज़ के अंदर ज़्यादा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होने लग रही हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जाओगे, इसमें मैं मना नहीं करने लग रहा हूँ। लेकिन एटलीस्ट आपको टॉक्सिसिटी नहीं फैलानी चाहिए इन चीज़ों में कि भाई आप ये मत करो, वो मत करो। आप मतलब कि आपने तो इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कर दिया यहाँ पर भी, एक तरीके से आप ये समझो। तो आपको ये चीज़ें करने से रोकनी चाहिए। और एज अ व्यूअर, अगर आप कोई व्यूअर हो तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप किसी के भी स्ट्रीम पर जाते हो, अगर आपको फ्री फायर पसंद नहीं है, आपको PUBG मोबाइल पसंद नहीं है, अगर आपको COD पसंद नहीं है, तो एटलीस्ट आप कम से कम उसको हेट मत करो, और मतलब कि हेट कमेंट मत करो। क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी गेम का अगर स्ट्रीम कर रहा है तो वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही एफर्ट डालता है, जब जा करके जो है कि स्ट्रीमिंग पे वो आता है एंड फिर वो कम्युनिकेट करता है आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई आप लोगों को ये हेट एंड टॉक्सिसिटी जो गेमिंग के अंदर फैला रहे हो, क्योंकि जितना आप फैलाओगे, कल को अगर आप जाओगे तो वो आपको भी सेम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगी। समझ रहे हो ना आप बात? क्योंकि सेम अभी अगर आप देखोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मोर्टल ने अभी जो है टोटल गेमिंग के साथ, यानी कि फ्री फायर गेम जो है उसने खेला, कोलैबोरेशन किया, मतलब एक तरीके से। तो उस वीडियो के अंदर में उसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक मिली, तो उसने भाई बाद में जो है डिसेबल कर दिया, लाइक डिसलाइक का जो ऑप्शन था वही डिसेबल कर दिया, ताकि लोग जो भाई नेगेटिव कमेंट जो है वो, यानी कि नेगेटिव जो है वो चीज़ें नहीं करे। कमेंट भी उन्होंने डिसलाइक कर दिया कि भाई नेगेटिव चीज़ें जो है कमेंट उसको ना मिले सुनने को। देखो ऑब्वियसली बात है, तो ये प्रॉब्लम इसलिए होने लग रही है क्योंकि हमने जो पिछले टाइम पे जो हमने खेला है ना भाई, जब तक मतलब PUBG मोबाइल चल रहा था, तो भाई टॉक्सिसिटी भी जो है वो कहीं ना कहीं फैलाया हुआ हमारा ही है, मतलब कि इन्हीं ई स्पोर्ट्स प्लेयर या जो भी गेमिंग के लोग हैं उन्होंने ही किया हुआ है कहीं ना कहीं। तो भाई यही था भाई समझाने वाली बातें। और आखिरी बात है भाई, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग अगर यूथ हो तो गेमिंग को ही केवल ऐसा कैरियर मत चुन लो। कहीं ना कहीं आपको जो है अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करनी चाहिए, आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करो। गेमिंग के अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो भाई आप गेमिंग के लाइन में जाओ, गेमिंग बनाना सीखो, गेम खेलो भी, लेकिन अपना एक शेड्यूल बना लो, नॉट फॉर अ कैरियर। फुल टाइम पे बिल्कुल मत उतरो अभी, क्योंकि गेमिंग अभी इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो गया है कि आप इसको अपना जो है वो कैरियर ही चुन लो कहीं ना कहीं। एटलीस्ट अभी 5 साल तो देखो भाई लगेगा आपको, अगर आप चाहते हो, आपका पैशन है कि भाई आप गेमिंग खेलो, ई स्पोर्ट में जाओ, तो आप इसको पार्ट टाइम में शुरू करो, एक घंटे, दो घंटे करो, लेकिन एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। मतलब कि ये समझ लो कि आप अगर यूथ अगर आप गेमिंग के अंदर ही आओगे, ई स्पोर्ट जाओगे, तो भाई इंजीनियर कौन बनेगा, गेम कौन बनाएगा, और मतलब कि एजुकेशन कौन लेगा। इतनी जो एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, डिग्रीज जो है वो भी तो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो आप अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करो, अपनी कॉलेज लाइफ को कंप्लीट करो, एंड देन आपको जो अपनी लाइफ के अंदर करना है वो चीज़ें करो, क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री जो है वो भी होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी अपना कैरियर को बनाना है, यानी कि
ई स्पोर्ट्स में या अपने पैशन को फॉलो करना है। तो भाई इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखो। आखिरी बात देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि भाई जितने भी लोग ये सोचते हो ना कि आने वाला जो फ्यूचर है वो केवल मोबाइल प्लेयर का ही है या केवल जो मोबाइल पर गेम खेलते हैं केवल वही फेमस होने लग रहे हैं, देखो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक इंडिया के अंदर में लोगों के पास अच्छे हार्डवेयर नहीं आ जाते, अच्छे ग्राफिक कार्ड्स नहीं आ जाते, लोगों के पास पीसी नहीं पहुंच जाता, ये तब तक की ही देर है भाई। क्योंकि अभी तक लोगों के पास जो है वो केवल मोबाइल फोन्स था, क्योंकि मोबाइल फोन पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा बूम हुआ। लोगों के पास स्मार्टफोन ही स्मार्टफोन है, तो लोगों के लिए ईजी हो गया कि भाई वो फ़ोन पर गेम खेलना शुरू करते हैं। दैट्स वाई जो है वो मोबाइल गेम ज़्यादा फेमस हुआ एंड कंपनीज ने भी बहुत पैसे लगाए और ऑब्वियसली सी बात है भाई लोगों ने कैरियर बनाना सोचना शुरू कर दिया इस लाइन के अंदर में। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज के अंदर में तो भाई वो पीसीज पे गेम खेलते हैं। असली जो ई स्पोर्ट्स गेम जो होते हैं ना वो अधिकतर वो पीसीज पे खेले जाते हैं, ना कि मोबाइल पर खेले जाते हैं। मैं ये नहीं कहने लग रहा हूँ कि मतलब मोबाइल प्लेयर्स फिर नल्ले हो गए, बेकार है, नहीं है भाई। मोबाइल भी अगर वो प्लेयर्स अगर आने लग रहे हैं तो उनको अपना एक अलग दर्जा मिल रहा है, वो दैट्स गुड, मतलब वो बहुत एक अच्छा है कहीं ना कहीं। लेकिन जो पीसी प्लेयर्स होते हैं ना भाई उनकी बात थोड़ी अलग होती है, वो थोड़ा एक अलग कैटेगरी के अंदर में चला जाता है और एक प्रीमियम प्लेयर्स के तौर पे उनको जाना जाता है। आप ये समझो, मोबाइल प्लेयर की अगर आप एक वैल्यू समझोगे और एक पीसी प्लेयर की वैल्यू, तो दोनों की जो मतलब की वजन होते हैं ना, जो एक वैल्यू होती है पीसी प्लेयर्स की जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द भाई मोबाइल प्लेयर्स की। आप इस बात को, चाहे आपको ये अच्छा लग रहा हो चाहे आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन हकीकत में देखो दोस्तों सच्चाई यही है। तो देखो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आपको केवल मोबाइल पे ही फोकस नहीं करना चाहिए। अगर फ्यूचर में अगर आपको सोचना है कि कुछ आप बड़ा करो या आप स्पोर्ट्स अगर करना चाहते हो तो एज कम्पेयर टू द मोबाइल गेम्स आपको दोस्तों जो है पीसी गेम्स पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। और क्योंकि अभी पीसी गेम्स के अंदर बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, बहुत ही गिने चुने 4-5-6 नाम है जो भाई अभी नाम है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में बहुत नाम आने वाले हैं और ये जितने मोबाइल प्लेयर आज भाई खेलने लग रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ले लो तुम डायनेमो ले लो, चाहे मोटो, इवन मैंने सुना है कि भाई डायनेमो जो है वो पीसी गेम्स भी खेले रहे। और अभी जब से पबजी मोबाइल बैन हुआ, आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि लगभग प्लेयर्स जो है भाई वो पीसी गेम्स ही खेलने लग रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान में रखो कि भाई आने वाले समय में जो लोग जो है वो ज़्यादातर गेम्स जो है कहीं ना कहीं पीसी गेम्स ही खेलेंगे, ना कि मोबाइल गेम। मोबाइल गेम होंगी लेकिन उसका भी एक अलग दर्जा होगा। आप ये समझो, पीसी मतलब पीसी गेम्स की बात अलग है भाई, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पर, समझे। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर कुछ बुरा लगा हो तो भाई माफ़ कर देना, छोटा बड़ा भाई समझ करके जो भी हो। कुछ बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, आपका क्या सुझाव है इस चीज़ के बारे में भाई नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। और भाई अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और आपने अभी तक व्लॉगिंग वाले चैनल को नहीं किया है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बीओ के नाम है, जाओ जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रहे हो तुम लोग।